कुशवा देशमुख। समाजवादी पार्टी। एक डिबेट का आयोजन यहाँ मैं कर रहा हूँ जिसमें समाजवादी पार्टी से महेंद्र कश्यप जी हैं, ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कौशलेन जो मंडल अध्यक्ष हैं मेन बॉडी में मैनपुरी। डिबेट शुरू करने से पहले मैं जो भी दर्शक हैं जिन्हें बाद में कोई सवाल करना है, कुछ भी करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कौशलेन जी, महेंद्र कश्यप जी, दोनों लोग मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि 2 दशकों से देखा जा रहा है, 2007 का चुनाव रहा हो, 2012 का रहा हो, 2017 का रहा हो, यहाँ हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। इस पर क्या कहना है आपका? इस बार बदलने वाली नहीं है और हम लोग इतिहास ही बदलने आए हैं। जो भी बदला जा रहा है वो इतिहास ही बदला जा रहा है, इतिहास में याद रखा जाएगा। इस बार सत्ता बदलने वाली नहीं है। इतिहास बदलने आए हैं, भाजपाई लोग हैं, दमखम भर रहे हैं, सत्ता में 300 से ज़्यादा का बहुमत है उनके पास। क्या सत्ता बदलेगी या नहीं बदलेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मीडिया वालों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को। इस बार इतिहास बदला जाएगा और श्योर बदला जाएगा, जो कि अभी पब्लिक देख भी रही है। बीजेपी कैसे डूबता हुआ जहाज उनके खुद केशव प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना भी है कि लोग जो डूबते हुए जहाज पर सवारी करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज। इसीलिए आज भी 3-4 विधायकों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, विनय साख्य हैं, मुकेश वर्मा हैं, लखीमपुर खीरी से 2 लोग चले आए हैं। सभी लोग आज बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं कि उन्हें पता है उभरता हुआ सितारा अखिलेश यादव जी अभी सरकार बनाने वाले हैं। अखिलेश यादव जी उभरता हुआ सितारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, दारा सिंह चौहान जी का जाते जाते ये कहना कि 2 मंत्री और आने वाले समय में टूट के आएंगे, क्या इस पे क्या प्रतिक्रिया है? भाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है। इनको हम बताना चाहेंगे, जो डूब रहे हैं वो ही बचकर भाग रहे हैं। जो डूब रहे हैं उन्हें तो आसरा चाहिए ही, कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट रही है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट सही नहीं गई, इसलिए वो डूब रहे हैं। वही लोग भाग रहे हैं, जैसे कि बंगाल में ममता जी की पार्टी से भाग के भारतीय जनता पार्टी में जैसे भगोड़े भाग के आए थे, तो ऐसे हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने बटोरे थे, जैसे सपा वाले अभी बटोर रहे हैं। फिर वहां पर क्या हुआ? जिसने बटोरा, कबाड़ जिसने इकट्ठा किया, तो बिल्कुल वो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बिल्कुल खत्म हो गई। वैसे ही समाजवादी पार्टी यहाँ कबाड़ बटोर रही है। जो यहाँ डूब रहे थे वो भाग रहे हैं। जो हमारे मतलब का नहीं, फ्यूज बल्ब जो हटा दिए जाते हैं, एलईडी का जमाना है, हम एलईडी लगाएंगे उनकी जगह। फ्यूज बल्ब जा रहे हैं, फ्यूज बल्ब इकट्ठे कर रहे हैं, उनसे रोशनी होने वाली नहीं है। आप एलईडी लगाएंगे तो फिर अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को लगाया, कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मना के लाइए, पिछड़ों के नेता है, बड़े नेता है। सुनने में ये आ रहा है कि ममता पटियाली के विधायक भी जा रहे हैं। घर में कोई उपकरण खराब हो जाता है, जैसे एलईडी बल्ब की बात की, बल्ब की बात की, खराब हो गया तो उसे सुधारने के लिए मैकेनिक लगाए जाते हैं। वही मैकेनिक लगाएंगे, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो खराब है तो रिजेक्ट जाएगा ही, रिजेक्ट वाली पार्टी में। भाजपा कह रहे हैं कि रिजेक्ट है, खराब है, अपना बचाव कर रहे हैं, इसलिए जाते जाते पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके ग्राउंड रिपोर्ट खराब थी, सीट मिलती नहीं उन्हें। भैया ने बताया एक तरफ तो रिजेक्ट, थोड़ा लाउडर बोलिए आप। एक तो रिजेक्ट सबको बता दिया, दूसरी तरफ उन्हें भी डैमेज कंट्रोल में आप लगे हुए और उन्हें लगाया जिन्हें स्टूल मंत्री बोलते हैं। स्टूल मंत्री केशव जी स्टूल मंत्री हैं। बिल्कुल, केशव जी स्टूल मंत्री हैं। अब वो इसलिए हैं, झांसी में पिछली बार जब एक सभा हुई थी उसमें उन्होंने कलराज मिश्र जी का हाथ पकड़ लिया था, यूं सबसे लास्ट कोने में खड़े थे, तो उन्हें नॉनसेंस कह के उनका हाथ झटक दिया तो गाली दी गई। उन्हें हमेशा जहाँ भी कार्यक्रम होता है उन्हें कुर्सी नहीं मिलती है, उन्हें हमेशा स्टूल ही दिया जाता है, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम भैया स्टूल मंत्री जी। मैं भाई साहब थोड़ा आप ले लें, हम आपके भी सवाल लेंगे। हम इनको जवाब बैठे हैं भैया, आप स्टूल वाला बता रहे हैं, इस पे क्या आपकी? उन्होंने भैया ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में केशव जी को कुर्सी नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हम अपने बड़े का सम्मान करते हैं और हमें कुर्सी की जरूरत नहीं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में रहते हैं। जो बड़ा आता है उसको हम कुर्सी उठ के देते हैं। एक मंडल अध्यक्ष को होने के नाते हमसे अगर उम्र में बड़ा अगर बूथ अध्यक्ष आ गया हमारा, हम उसको भी कुर्सी देते हैं। हम खड़े रहना मंजूर करते हैं, क्योंकि बायस है, बायस में खड़े रहना है, बैठना नहीं है और जनता की सेवा करनी है। वो सम्मान की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन है उनकी पार्टी में। नहीं, सम्मान मिलना भी चाहिए। पिछड़ों को सम्मान मिले तभी तो उन्हें जो है किसी न किसी के साथ जब जाते हैं वो सम्मान के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान मिल कहाँ रहा? आप ये बताइए, केशव जी में और योगी जी में एज में बड़ा कौन है?
केशव जी और योगी जी में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ कल जैसे हरिओम यादव हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर 1 साल पहले का लेटर समाजवादी पार्टी का देख सकते हैं, जिसमें उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। दिसंबर 2020 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, भाजपा के साथ उनकी सांठगांठ चल रही थी, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब जो पार्टी से निकाल दिया गया है वो अब कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इससे हम लोगों को क्या लेना है। हरिओम यादव जी निष्कासित थे पहले से ही, भाजपा ने ले लिया, वो कह रहे हैं क्या कर लिया है? जीते हुए विधायक समाजवादी के थे और वो उनकी मानसिकता भी समाजवादी की थी, लेकिन केवल उनके दिल में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए वो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है। खुद उन्होंने छोड़ने के लिए कहा था, इससे पहले उन्होंने मौका देखते हुए निष्कासित किया था। वो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की उनमें धारणा जागी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। राष्ट्र प्रेम की धारणा जागी। अगर कौशलेन जी, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान जी जाते जाते वो गए तो गए, मगर जाते जाते ये कह गए कि साहब दो मंत्री योगी सरकार के टूट के और आने वाले हैं। ममतेज साख जी का सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अगर बात की जाए आज ही की बात, अभी पता चल रहा है, मैंने देखा है, चल रहा है कि मुकेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक थे सुखाबाद से, वो भी उन्होंने सीधा कहा है कि मेरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो पार्टी छोड़ के गए हैं तो मैं भी इस्तीफा देता हूँ। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इस पर पहले हम अपने समाजवादी मित्रों को ये बताना चाहेंगे, ये भ्रम दूर कर लें, जो भी अभी इस्तीफे हुए हैं उनमें से किसी ने अभी सपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। सदस्यता ग्रहण नहीं की है। आपके अखिलेश जी ने तो ट्वीट किया है, मगर भाजपा ही कह रहे हैं सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो किस बेस पे कह सकते हैं? ये हम पिछड़ों के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और पिछड़ों को सम्मान के लिए बीजेपी में गए थे, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, लेकिन उन्होंने जब देखा हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनके साथ जो मंत्री और विधायक आए हुए हैं, उन्होंने कल मीडिया चैनल में आके उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है 14 तारीख को हम लोग सदस्यता ले रहे हैं समाजवादी पार्टी। औपचारिक तौर पे 14 तारीख को सदस्यता ले रहे हैं कि कल कंफर्म है सदस्यता लेना? कल वो सदस्यता लेते हैं तो आप मानेंगे कि वो आपको पूरी तरीके से छोड़ के गए हैं? बिल्कुल मानेंगे। जो रिपेयरिंग के लिए उपकरण दिए थे, जिन मैकेनिकों को लगाया है, वो उपकरण रिपेयर नहीं होंगे तो उन्हें हम लोग छोड़ ही देंगे। जहाँ जो उन्हें अपने कबाड़ खाने में इकट्ठा करे तो करता रहे। जैसे बंगाल में भाजपा ने इकट्ठे किए थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश से सपा कर रही है। वो किए तो थे, मगर वो वहाँ सत्ता में लौट के आए ना, ममता बनर्जी ममता के यहाँ, तो हम भी सत्ता में लौट के आने वाले हैं। जैसे ममता के भाग के भाजपा ने इकट्ठे किए थे, भाजपा सत्ता में नहीं थी, अब यहाँ से भाजपा से जो भाग रहे हैं सपा इकट्ठे कर रही है। जैसा हाल भाजपा का हुआ बंगाल में, वैसा ही सपा का होगा। हम सत्ता में ही रहेंगे, जैसे ममता सत्ता में थी, सत्ता में ही रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं वहाँ ममता जी सही थी और भाजपा गलत थी? नहीं, ममता सही नहीं थी। जो खराब थे, जो भागे हुए थे, उनको हमने अपना लिया। जनता ने जिनको नकारा था उनको हमने अपनाया, तो जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब जनता ने जिसको नकारा, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, वही लोग भाग रहे हैं, तो उन्हें समाजवादी वाले अपना रहे हैं, तो उसको जवाब मिलेगा। अगर लोकल की बात की जाए तो मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। एक लंबे दशक से चारों सीटों पे 1-2 अगर टर्म छोड़े जाएं, घरोर जब विधानसभा हुआ करती थी तो जयवीर सिंह बसपा सरकार से जीत के आए थे, बहुत करीबी अंतर से जीते थे, 3000 के अंतर से। अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो यहाँ 4 विधानसभाएं रह गई। परसिमन के बाद 2012 के बाद घरोर विधानसभा खत्म कर दी गई थी, तो 4 जो विधानसभाएं थी 2017 में अगर देखा जाए तो भोगांव की सीट की अगर बात की जाए तो 20,000 के बड़े अंतर से पंडित रामनेस अग्नोत्री सीट से विधायक है। ये हॉट सीट है, इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? 20,000 का बड़ा अंतर है। वो अब भी दमखम भर रहे हैं और अब भी जीतने की भाजपा ही दमखम भर रहे हैं और जीतने का बड़े अंतर से बता रहे हैं कि मंत्री जी जीत के फिर पुनः मंत्री बनेंगे। 9 मार्च को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उस समय लोग भूल बस, क्योंकि उन्हें लग रहा था बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और इसके साथ जाने से पता नहीं स्वर्ग, चांद, तारे सारी जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन चांद तारे तो नहीं आए, सांड जरूर जमीन पर आ गई। हर खेत पर, हर मेड़ पर, हर कोने पर सांड खड़ा हुआ है। लोग परेशान हैं। मोदी जी कहते हैं मैं किसानों को 2,000 दे रहा हूँ, किसान से 10,000 रुपये तब तक ले लेते हैं 6 महीने में। 2,000 की बचत, 10,000 से ज़्यादा महंगाई में डीजल, पेट्रोल में, गैस हो 300 रुपये की जब एक गैस सिलेंडर मिलता था, तब उनकी एक नेता हैं वो विधवा विलाप करती थी चूड़ियाँ तोड़ कर। सबने देखा होगा, मीडिया वालों ने खूब चलाया, चूड़ियाँ फेंका करती थी। लेकिन आज वो 1,000 सिलेंडर पर चुके हैं, उनके मुंह में दही जम गया है, महंगाई चरम पर है।
किसान परेशान है, गरीब परेशान है, आम आदमी परेशान है, लेबर परेशान है, जो मजदूरी कर रहा है उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कोरोना काल में ये गंगा की सफाई के वादे पर आए थे सरकार में, गंगा कितनी सफाई, वहाँ लाशें तैरती नहीं, चील और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, जिनके हम लोगों को कौओं ने चीलों ने नोच कर खाया, कुत्तों ने खाया, लोग तो वोट दे देंगे भाजपा को। लाशों को चील कौओं ने खाया, समाजवादी कह रहे हैं, महंगाई मुद्दा बना का हम जवाब दे दें। आपको यही पता नहीं है कि पिक्चर क्लियर कब होने वाली है। आप कह रहे हैं 9 मार्च को होगी, हम आपको बताना चाहेंगे 10 मार्च को निर्णय आने वाला है। और आप भैया अभी कह रहे थे महिलाएं चुप हो गई, सिलेंडर लेके ही चुप हो गई। महिलाएं चुप हैं क्योंकि वो संतुष्ट हैं, विकास हुआ है, उनको विकास दिख रहा है, इसलिए चुप है। कोई भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। और विपक्ष मुद्दा बना रहा है ना, विपक्ष केवल पेट्रोल डीजल को लेकर मुद्दा बना रहा है, लेकिन 2 साल जो महामारी का आया है ये किसी की हाथ की बात नहीं है। उसमें बहुत सरकार का पैसा भी बर्बाद हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, प्रदेश का नुकसान हुआ है। धीरे धीरे घर में अगर कोई महामारी आ जाए, कोई बीमार हो जाए तो बजट बिगड़ जाता है। फिर भी हमारे योगी जी की सरकार ने सब मेंटेन रखा, सही कर लिया है। धीरे धीरे सब सुधार हो जाएंगे, ना कोई महंगाई रहेगी ना कुछ रहेगा। महंगाई आती जाती रहती है, जैसे महंगाई अफगानिस्तान में भी महंगाई नहीं थी, अफगानिस्तान में महंगाई नहीं थी, वहाँ क्या हाल हुआ। हम जब हमारा देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और महंगाई तो आती जाती रहेगी। महंगाई तो हमारे हाथ की बात है कंट्रोल करना। तो भाजपा की सरकार में मतलब देश सुरक्षित है, भाजपा की सरकार में देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, हर नागरिक सुरक्षित है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं गुंडागर्दी नहीं। देश प्रदेश हर नागरिक, समाज के प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, भाजपा ही कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा के मंत्री जी ने प्री प्लानिंग के साथ अपने बेटे के द्वारा किसानों को लखीमपुर खीरी में जिंदा किसानों को गाड़ी चढ़वा दी। वहाँ सुरक्षित है किसान? आप किसान सुरक्षित की बात करते हैं, किसान मर गया और आज भी उनके मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। उनका एक जो मंत्री है आज वो वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। आप कह रहे हैं देश छोड़कर प्रदेश छोड़कर भाग गए, कहाँ भाग गए? मंत्री जी पे, आपके केंद्रीय मंत्री जी पे टिप्पणी कर रहे हैं समाजवादी, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। देखो, माननीय उच्चतम न्यायालय है, जो आरोपी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और वहाँ पर टैनी जी नहीं थे, जहाँ जो घटना स्थल है वहाँ उनका लड़का था, वो जेल में। भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षपात नहीं करती है समाजवादी की तरह। प्रजापति को संरक्षण दे के रखा था, आजम खान को संरक्षण दे के रखा था। एक आरोपी बताइए जिस पर आरोप सिद्ध हुआ वो बाहर घूम रहा हो। आरोप सिद्ध हुआ हो, कोई बाहर घूम रहा हो, कोई है आपकी निगाह में ऐसा? गिरफ्तारी तो हुई लेकिन वीआईपी गिरफ्तारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता का पूरा उपयोग किया है, वीआईपी गिरफ्तारी थी। जब वो आरोपी है ही नहीं, उन्हें केवल दबाव में आरोपी बनाना चाहते हैं। जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगा तब तक आरोपी सिद्ध कैसे हो जाएंगे? जब कोर्ट आरोप सिद्ध करेगा तो अपने आप उनको सजा मिलेगी। पार्टी पक्षपात नहीं करती है। न्यायपालिका का मैटर है, भाजपा ही कह रहे हैं न्यायपालिका का मैटर है। जब कोर्ट आदेश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सब कुछ है। इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो किस तरीके का इस बार चुनाव रहने वाला है? क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का चल रहा है। 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई जनसभाएं, रैलियों का आयोजन कोई भी पार्टी नहीं करेगी। इस बार का चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? इस बार का चुनाव हमारे नेतृत्व ने जो आदेश किया है कि सोशल मीडिया से भी हम चुनाव जीतने की दम रखते हैं। हमारे जो आईटी के योद्धा हैं पीछे बैठे हुए हैं, इनमें इतनी दम है, सोशल मीडिया से ही चुनाव जीत लेंगे। और ग्राउंड पर इतना माननीय मंत्री जी द्वारा काम किया गया, जो 25-30 सालों में काम नहीं हुआ वो 5 सालों में काम हुआ है। जो 30 साल में काम नहीं हुआ, 250 से ऊपर सीसी रोडें बनाने का काम किया है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में काम हुआ है। और एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की भोगांव से। पिछली बार 20,000 से जीते थे, इस बार 30,000 से जीतेंगे। 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार भोगांव विधानसभा। 1 लाख पार की बात कर रहे हैं। सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मैनपुरी को आदर्श जनपद की जो परिभाषा दी गई वो माननीय नेताजी के द्वारा दी गई। और माननीय नेताजी ने जो विकास की गंगा बहाई थी केवल सैफई में, सैफई बता रहे हैं वो। केवल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, जो हमारे सांसद हैं, वो जीत कर मैनपुरी, करैल, किसनी, भोगांव सब जगह से जाते हैं और विकास केवल सैफई में करते हैं। ये मेडिकल कॉलेज मैनपुरी में नहीं बन सकता था क्या? मैनपुरी को अपना घर बताते हैं। मैनपुरी में क्या विकास हुआ? मैनपुरी का विकास बताइए। मैनपुरी में क्या हुआ विकास? मैनपुरी का भोगांव में बताइए, भोगांव से भी गए, कॉलेज बताइए, भोगांव से बताइए, भोगांव से कोई विकास नहीं हुआ।
बाहर के लोग ना बोले। भोगांव में कोई विकास नहीं किया माननीय सांसद जी ने आज तक। हमारी मैनपुरी में जो भोगांव मैनपुरी छोड़, पहले भोगांव बताओ, भोगांव में खड़े हैं आप, भोगांव का विकास बताइए सांसद जी का। ये बता रहा हूँ, भोगांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ये सामने बना, पॉलिटेक्निक छाछा पे जो अब चल रहा है। ITI समाजवादी पार्टी की देन है, एक ITI स्कूल बना है जो कि इस सरकार ने आने के बाद उसे चालू नहीं करवाया। आपने ITI कॉलेज नहीं चलवाया? केवल नहीं चालू है, इनको मालूम नहीं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो चालू है और विधिवत चल रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ किसी गांव में कोई भी एक पटिया नहीं लगी, ना यहाँ के विधायक की पटिया लगी जो मंत्री रहे हैं पूर्व के आलोक जी, ना उनका कोई काम है, ना उनका कोई काम है और ना सांसद जी का कोई काम है। विधानसभा भोगांव की जनता केवल माननीय मंत्री जी की तरफ देख रही है और वोट भी पूरी ताकत से एक तरफा वोट करेगी माननीय मंत्री जी के लिए। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जिसमें माननीय मंत्री जी की पटिया नहीं लग गई, RCC काम नहीं हुआ, PWD से नहीं कराया, जिला पंचायत से नहीं कराया, हर जगह काम कराया, लेकिन हमने आज तक पूरी विधानसभा में घूमता हूँ, कहीं आलोक साकी की एक पटिया नहीं देखी। 25 साल तक आलोक 2 बार उनके पिताजी रामोतार साग के विधायक रहे, 3 बार लगातार आलोक साग के विधायक रहे। कोई ऐसी 5 उपलब्धियां बता दीजिए आलोक साग जी की जो भाजपाई ये कहें कि हाँ ये आलोक साग जी ने काम किया। कोई 5 उपलब्धियां 25 साल की, मैं जवाब ले लूं। आलोक साग जी केवल 10 सड़कें गिना दें आप, केवल 10 सड़कें, हम 250 गिनाएंगे। 10 जी के द्वारा जो कार्य कराए गए भोगांव विधानसभा में 30 साल में 10 सड़कें गिना दें आप, हम 250 गिनाएंगे। अभी गिनती कम पड़ जाएगी, उन्होंने इतना काम कराया है। गिनती बता दो, केवल 10 मांग रहे हैं हम इनसे भैया से, हम 10 सड़कें मांग रहे हैं। आलोक जी ने जो 10 सड़कें बनाई हैं उसके नाम बता दें, हम 250 बताएंगे अपनी विधानसभा में। और केवल आलोक जी द्वारा स्कूलों को निधि दी गई, 70% जो निधि आती थी उसमें से 70% स्कूलों को दे दी जाती थी, 10% स्कूल वाले ले लेंगे, 90% भाई साहब विधायक जी ले लेंगे। कमीशन रहता था, केवल कमीशन खोरी होती थी समाजवादी पार्टी में, कुछ नहीं होता था, गुंडागर्दी, कमीशन खोरी। 1 सेकंड जवाब ले लूं भाई साहब। ये पैसा तो 25 साल 25 साल का हिसाब पैसा तो हम देंगे अपने 5 साल का हिसाब, आप हमें चाहिए 25 साल का पैसा हिसाब। तो मोदी जी ने दिया अपने मित्रों को और हजारों करोड़ रुपया दिया है। नहीं आप बात करते हैं, एक बता, हम 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं। विधायक ने पैसा दिया है, गरीबों के स्कूल बनाए ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। गांव के परिवेश में वहाँ यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर भोगांव बच्चा गरीब का कैसे पढ़ने आ पाएगा? वहाँ स्कूल बनवाने के लिए काम अगर किसी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर उन्होंने निधि दी है तो वहाँ स्कूल बनाए, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लेकिन उस निधि का, वो शिक्षा बेचने की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने शिक्षा का स्तर इतना खराब कर रखा है समाजवादी पार्टी ने, शिक्षा तो बिल्कुल नाम मात्र को बिल्कुल खत्म ही कर दी। हर स्कूल में दलाली होती थी, नकल होती थी। अब वही नकल करके पास हुए हैं, वही रोजगार मांग रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा कहाँ से? और ये भाई साहब स्कूल बनवाई, एक 10 लाख रुपए देते थे तो उसमें से 9 लाख ले लेते थे। 10 लाख में ही स्कूल बन जाएगा, गरीब की जनता पढ़ लेगी। ना पानी की व्यवस्था की, ना बिजली की व्यवस्था की, ना सड़क की व्यवस्था की। हम इनको 5 साल का अपना